Hello student, I am Rajit Singh. Today I am going to solve question number 11 and 12, exercise 9.2, 9.2 class 8 math. This is part 3 video. The question number 11 is, Naresh sold a bicycle at a profit of 10%. Had he sold it for 150 rupees more, the profit would have been 15%. Find the cost price of the bicycle. So let cost price of bicycle be x रुपीज़ और गेन क्या कर रहा है ये 10%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। CP इक्वल टू x हो गया, कास्ट प्राइस 100 प्लस गेन 10% है अपॉन 100। तो ये आपका हो जाएगा 110x अपॉन 100, 0 से 0 फिनिश हो गया, यानी 11x अपॉन 10 रुपीज़। दिस इज द सेलिंग प्राइस एट द गेन ऑफ 10%। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ 150 रुपीज़ मोर ऐड कर दिया जाए, यानी इसके सेलिंग प्राइस में, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 15%। तो सेलिंग प्राइस टू गेट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या निकालेंगे? चाहे तो इसको हम सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस 2। तो सेम वही फार्मूला CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। तो CP x हो गया 100 प्लस 15% है अपॉन 100, तो 115x अपॉन 100 हो गया। तो अब इसको जो है थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23x अपॉन 20 रुपीज़। ये 15% के बाद जो है, अगर 50% गेन करेगा तो उसका सेलिंग प्राइस ये होगा। अब ये सेलिंग प्राइस 15% गेन कब हो रहा है? जब हम इसमें फर्स्ट वाले सेलिंग प्राइस में 150 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if add more 150 rupees in selling price 1, get 15% profit। तो पहला सेलिंग प्राइस हमारा यह है 11x अपॉन 10 में 150 रुपीज़ ऐड कर देते हैं तो हमें 15% का सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये नाउ इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। 150 इक्वल टू 23x अपॉन 20 माइनस 11x अपॉन 10। अगेन इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। इसको 20 और 10 का जो है हम LCM निकालते हैं, 20 ही आएगा। तो 23x माइनस 10 2 जा 20, 11 2 जा 22, x इक्वल टू
x/20 ये आ गया, यानी 150 इक्वल टू x/20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 इंटू 20, 15 टू 30 और 2 0। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 12, Kabir sold a watch at a loss of 6 whole 2.3%. Sorry. Had he sold it for 220 rupees more, he would have made a profit of 8%. Find the cost price of the watch. प्रोसेस सेम है, वैसा ही है। तो एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। कबीर सोल्ड अ वॉच एट a loss of 6 whole 2.3%. Had he sold it for 220 more, अगर वह सेलिंग प्राइस जो कर रहा था उसमें 220 रुपीज़ और ले लेता है तो वो 8% के प्रॉफिट में होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो इसमें जो है कॉस्ट प्राइस, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट्स कॉस्ट प्राइस लेट cost price of water heater cost price of watch, cost price of watch भी x रुपीज़ और लॉस कितने लॉस हो रहा है उसको 6 होल 2/3%, यानी 6 3 जा 18 90 20/3% का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस देख, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच एट लॉस पर क्या होगा, तो CP इंटू 100, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। CP x है, 100 माइनस लॉस हो रहा है 20/3 अपॉन 100। तो अगर इसको हम 1 मान के LCM निकालेंगे तो 3 1 3 जा 3 300 और उसके बाद माइनस 3 से 3 एक बार कट गया 20 होल पावर 100, यानी x 280 अपॉन 3 और ये ऊपर आ जाएगा 100, यानी x 80 अपॉन 300। 0 से 0 फिनिश हो गया और इसको हम चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 5 जा 10 14x अपॉन 15 रुपीस हो गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसमें अगर इतना ऐड कर दें सेलिंग प्राइस में तो 8% का प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए टू गेन 8% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस इसको सेलिंग प्राइस 1 लेकर रख देते हैं, सेलिंग प्राइस 2 गेन 8% प्रॉफिट
CP इंटू 100, प्रॉफिट हो रहा है प्लस प्रॉफिट हो जाएगा परसेंटेज अपॉन 100, तो x इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100, यानी यह हो जाएगा 108x अपॉन 100। तो ये एक तरह से पहला हो गया, इसको हम दूसरा मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसको देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ एड मोर 220 रुपीज़, 20 रुपीज़ इन सेलिंग प्राइस 1 में, तो सेलिंग प्राइस हमारा 1 जो है 14x अपॉन 15 है, 14x अपॉन 15 है। और इसमें अगर हम 228 करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 8% का प्रॉफिट, यानी 108x अपॉन 100 ये मिल रहा है। आपने देख लिया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इस पेज के लिए हमको नेक्स्ट पेज पर तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड के राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो 220 और ये आ जाएगा 108x अपॉन 100 और ये माइनस 14x अपॉन 15। 100 और 15 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 300, दोनों का एलसीएम 300 आएगा। 3 बार में कटा, 3 8 जा 24, 3 हो गया 3 x माइनस 15 2 जा 30, यानी 20 बार में यह कट गया 15 से और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 0x 220। हम इसको माइनस कर देते हैं 220 और ये 3 इधर आ जाता है, ट्रांसपोज करेंगे, डिवीजन है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया और 224x में से 280 निकल गया तो 20 इधर बचा, 24 यानी 44x, तो x इक्वल टू 220 और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर आके, तो इसको भी कर लेते हैं 11 से। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, यानी 5 3 जा 15, 2 0 आ गया, यानी कास्ट प्राइस विल बी 1500 रुपीज़। इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 solve. Thank you for watching this video. Please like this video, and if you are watching this video first time, then please subscribe my channel. Thank you again.